I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking. So हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं हूं सुमन असवार, आप देख रहे हैं सही मेडिसिन चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं दुनिया का सबसे पुराना रस्सी का जादू, यानी कि इंडियन रॉक मैजिक ट्रिक्स। ये सबसे पुराना जादू है रस्सी का। तो ये पहले जमाने में जब पहले जादूगर शो करते थे तो ये सबसे पॉपुलर शो था। ठीक है, तो आज इसके बारे में बताएंगे, जिसमें जादूगर एक लकड़ी का बास्केट दिखाता है आम पब्लिक को। जैसे क्लिप में देखा ही होगा आपने, वो बास्केट बिल्कुल खाली होता है, एक टोकरा समझ लो, बिल्कुल खाली होता है। वो जो मोटी सी रस्सी होती है उसे भी जादूगर दिखाता है, तो वो भी नॉर्मल रस्सी होती है, जादूगर चेक भी कराता है। और बाद में जादूगर उसे अपने एक जो जगह होती है, उसकी जो सिलेक्टेड जगह होती है, वहां पे बास्केट को लेके जाता है और रस्सी को बास्केट के अंदर डालता है। तो उसके बाद वो रस्सी जो है सांप की तरह, एक स्टिक की तरह खड़ी हो जाती है और उस पर एक छोटे से बच्चे को भी वो चढ़ा देता है। तो ये सब कैसे हो पाता है, कैसे वो रस्सी एक लोहे की रस्सी में तब्दील हो जाती है, उस पर कोई भी बच्चा चढ़ जाता है और वो गिरती भी नहीं है। और जब मैजिशियन मैजिक करता है तो वो रस्सी जो है गिर जाती है। ठीक है, क्योंकि इसी बारे में आज बात करेंगे, इसी वीडियो की डिटेल्स में आज जाएंगे कि कैसे ये मैजिक काम करता था। अब तो इसे खैर नहीं दिखाया जाता है, अब इसका छोटा वर्जन आ रखा है, तो छोटे वर्जन को अब दिखाया जाता है, अब इतना बड़ा सेटअप नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप किसी को सीखने में इंटरेस्टेड होंगे और आप इसे सीखना चाहते होंगे कैसे पहले जो है ये जादू किया जाता था। तो चलिए सीधा लेके चलता हूँ आपको इस मैजिक ट्रिक एंड ट्यूटोरियल पे। तो दोस्तों, ट्यूटोरियल बताने से पहले आपको बता दूं कि आगे मैं आपको फुटेज और वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा कि ये कैसे किया जाता था। उससे पहले आपको कुछ मुंह से समझा देता हूँ। तो इसमें जो है सबसे मेन होता है सेटअप। और ये सेटअप ऐसा नहीं कि जादू शुरू करने से 5 मिनट पहले कर दिया, आधे घंटे पहले कर दिया, ऐसा नहीं है। इस सेटअप को कम से कम 2-3 दिन पहले से ही सेट करना होता है। 2-3 दिन लग जाते हैं सेटअप को रेडी करने में, वैसे तो ज्यादा दिन लगते हैं, पर सेटअप को क्लियर करने में ही 2-3 दिन लग जाते हैं। जब दिखाना होता है उससे 2-3 दिन पहले ही पूरा सेटअप जो है तैयार करना पड़ता है। ठीक है, अब आपको पहले समझा देता हूँ इसमें क्या होता है। जहां पे वो रोटी का बास्केट रखा जाता है, जहां पे वो बड़ा सा बास्केट रखा जाता है, वहां पे ग्राउंड में गड्ढा होता है और उस गड्ढे में ही एक इंसान होता है जो जादूगर का सहायक होता है। जब वो रॉक उसमें डालता है उस बास्केट में, तो रस्सी जो है बास्केट में ही रहती है। जो दूसरी रस्सी नीचे से जो मैकेनिज्म लगा हुआ होता है उसके सहारे से दूसरी रस्सी ऊपर आती है। तो अभी आपको डिटेल्स में बताऊंगा आगे फोटो और वीडियो के माध्यम से। तो अब इसका एक नया वर्जन आया है। अब इतना बड़ा सेटअप तो कोई दिखाता नहीं है, बट एक नया वर्जन निकला है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाई होगी मैंने, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखो। अब ये आया है, ये आप खरीद सकते हो हमसे। ठीक है, थोड़ा कॉस्टली है, थोड़ा महंगा है, तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप इस मैजिक को खरीद सकते हैं। सेम काम करता है, सेम वही काम है, बट सिर्फ इस पे आप किसी को चढ़ा नहीं सकते हो, बाकी काम पूरा सेम करता है। तो इसका मैकेनिज्म जो है वो आगे आपको बताता हूँ, कुछ ग्राफिक्स के जरिए, कुछ वीडियोज के जरिए इसके मैकेनिज्म आपको समझाता हूँ। चलो सीधे चलते हैं कुछ फुटेज और वीडियो की सहायता से समझते हैं। तो दोस्तों, इस मैजिक का जो सबसे पहले का राज है, जो सबसे पहला और सबसे बड़ा राज है, वो ये है। ये जो आपको मिट्टी दिख रही है ना यहाँ पे, और मैजिशियन ने देखो वाइट बाउंड्री लगा रखी है और मिट्टी लगा रखी है। तो ये मैजिशियन जहाँ पे खड़ा है उसके नीचे अंडरग्राउंड में, ज़मीन के अंदर जगह बना रखी है कि उसके अंदर मैजिशियन का एक सहायक जो है वो रह सके। इतना अंडरग्राउंड में एक जगह बना रखी है जहाँ पे कि पूरा का पूरा मैकेनिज्म सेट कर रखा है। आगे आपको और भी प्रूफ दिखाऊंगा कि हाँ कैसे सेट कर रखा है। उससे पहले आप इस मिट्टी पे ध्यान दें जहाँ पे आपको रेड एरो आ रहे होंगे। ये मिट्टी आपको ताज़ी ताज़ी लग रही है, यानी कि इस मिट्टी में कुछ काम किया गया है। ये एकदम जमी हुई मिट्टी नहीं है, पुरानी ज़मीन ये नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले अंडरग्राउंड में एक एरिया बनाया जाता है जहाँ पे कि ये पूरा मैकेनिज्म काम करे लोगों की नज़रों के बाहर से। अब लोग तो देखेंगे नहीं अंदर, तो सबसे पहला ट्रिक यही है कि इस ज़मीन में अंडरग्राउंड में एक एरिया बनाया गया है। दूसरा जो ट्रिक है वो है इस रस्सी में, यानी कि रस्सी में नहीं है बट रस्सी से ही ट्रिक है। ये रस्सी जो है एक नॉर्मल रस्सी है, जैसे कि मैजिशियन दिखाता है सबको। तो ये रस्सी, इसमें एक और रस्सी भी यूज होती है
ये रस्सी मैजिशियन लेके जाके उस टोकरे में, उस बास्केट में रखता है। जो आपको रस्सी खड़ी नज़र आती है, जो खड़ी होती है, वो एक दूसरी रस्सी होती है। उसको मैजिशियन कैसे खड़े करके दिखाता है वो भी आगे बताऊंगा। तीसरी जो ट्रिक है वो है इस बास्केट में या इस टोकरे में। यहाँ पे जहाँ पे आपको रेड एरो दिखाई दे रहे हैं, गोला दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसका सीक्रेट दरवाज़ा होता है, यानी कि सीक्रेट एक होल होता है जिसे कवर किया गया है। इसे जादूगर का सहायक, जब जादूगर रस्सी को लोगों को दिखा रहा होता है, उस समय जादूगर का सहायक जो है इसे हटा देता है। आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगा वो कब हटा रहा है, पर अभी फोटो में आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। तो इसमें इसे जो है जादूगर का सहायक आसानी से उस समय हटा देता है जब लोगों का ध्यान जो है रस्सी को देखने में होता है। और चौथी जो ट्रिक है वो है ये रस्सी। अब ये वो रस्सी नहीं है जो कि मैंने आपको पहले दिखाई थी, जो जादूगर ने लोगों को दिखाई थी। ये वो रस्सी नहीं है, ये वो रस्सी है जो कि इस ज़मीन के अंदर से, मतलब अंडरग्राउंड में जो जगह बना रखी है, वहाँ पे जो जादूगर का सहायक है वहाँ से ये रस्सी आ रही है। मैंने दिखाया था इस टोकरे में एक सीक्रेट दरवाज़ा है, वहाँ से इस रस्सी को जो है ऊपर लाया जा रहा है। इस रस्सी के अंदर एक लोहे की रॉड है जो कि नीचे एक मैकेनिज्म से अटैक है, लॉक हो जाती है ऊपर आने के बाद, और मैजिशियन का सहायक जो है इसको ऊपर लाने में हेल्प कर रहा है। तो आगे आपको वीडियो में क्लियरली समझाऊंगा। अभी मैंने इसमें बारीक बारीक डिटेल समझाई है कि हाँ ये रस्सी कैसी है, ये कैसी है। आगे आपको वीडियो में डिटेल से समझाऊंगा कि कहाँ पे कौन सी चीटिंग हो रही है। तो आगे जो वीडियो आने वाली है उसे ध्यान से देखें और मैं जो बोलूँगा उस चीज़ पे नोटिस करें, तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये ही सच्ची है। तो दोस्तों अब इस वीडियो को ध्यान से देखना और जो जो पॉइंट मैं बोलूँगा उन पर नोटिस करना, ठीक है। सबसे पहले जादूगर रस्सी दिखाने में व्यस्त है पब्लिक को, उतने में ही जादूगर का सहायक उस बास्केट को, उस टोकरे को उठाता है और बीच सेंटर पे लेके जाता है और वहाँ से कुछ निकालता है उसके नीचे से। ये देखो, अब ये जो ज़मीन के ऊपर ढक्कन लगा रखा था ना अंडरग्राउंड दरवाजे का, वो उसने खोल दिया है। अब उसके अंदर भी वो कुछ मैकेनिज्म कर रहा है। उससे पहले इस ढक्कन को आप क्लियर देख लें, यहाँ पे ये निकाला है उसने ज़मीन के ऊपर से, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उस बास्केट के अंदर से कुछ दूसरा ढक्कन खोलेगा, जो कि हमने आपको आगे फोटो में टोकरी का ढक्कन दिखाया था नीचे से। ये देखो वहाँ पे झुका, उसने वो चीज़ निकाली वहाँ से, देखो आपको नज़र आ रहा है। तो अभी जादूगर रस्सी दिखाने में व्यस्त है, तो वो उसका पूरा मैकेनिज्म रेडी कर रहा है। ये उसने ज़मीन के नीचे से निकाला, यानी कि ज़मीन के ऊपर से निकाला, जो ढक्कन लगा था जो लोग ना देखें, ठीक है। उसके बाद उसने उस बास्केट के अंदर से मैकेनिज्म जो है वो चालू किया, यानी कि उसका ढक्कन हटाया बास्केट का, ठीक है। बास्केट में उस लकड़ी के टोकरे को बोल रहा हूँ। उसके बाद ये जो निकाला, ये आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, कुछ तो निकाला, वह देखो ज़मीन के ऊपर से निकाला है। उसके बाद उसने बास्केट के अंदर भी काम किया है। तो यानी कि पूरा मैकेनिज्म जो तैयार किया वो इस भाई साहब ने यहाँ पे रेडी कर दिया। अब ये जो फ्लोर आपको दिख रहा है, इसके अंदर अंडरग्राउंड जगह है जहाँ पे कि जादूगर का सहायक पहले से ही, ये एक अंडरग्राउंड फ्लोर है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। अब इसके बाद जो है देखो मैकेनिज्म तैयार कर दिया है। ये जो बास्केट है इसके यहाँ पे होल था, और इस होल को उस जादूगर के सहायक ने जो है खोला है उसके अंदर घुस के, ये देखो। तो दोस्तों ऊपर का मैकेनिज्म आपने पूरा समझ लिया है, ठीक है। अब समझाता हूँ आपको जमीन के अंदर का मैकेनिज्म क्या है, जमीन के अंदर कैसे काम हो रहा है, और इस ग्राफिक के जरिए समझाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैजिशियन मैजिक इस प्रकार से दिखा रहे हो, ठीक है। ये रस्सा है, सब पब्लिक देख रही है, सब ये ऊपर से हो रहा है, ठीक है। जमीन के अंदर का जो मैकेनिज्म है, ये जो रॉड है यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है, ये रॉड जो है जमीन के अंदर से एक लोहे की रॉड आ रही है। ये आपको नॉर्मल रस्सा दिखाई दे रहा है बीच पे, ठीक है। ये जादूगर ने पहले दिखाया था। और नॉर्मल रस्सा होने के बाद आप जब इस रस्से को टोकरे में डालते हो, ये टोकरा लाया इसने, ठीक है। ये एक मैं आपको इस तरीके से होता है ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये टोकरा लाया, इसके अंदर जो है इस पहले दिखाया कि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। उसके बाद इस टोकरे को रखा और इस रॉब को जो है इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। रॉब को इसके अंदर डाल दिया। अब ये बीन है जिसे कि ये बजाएगा और ये रस्सी खड़ी हो जाएगी एकदम स्टिक लोहे की रॉड की तरह। तो ये ज़मीन के अंदर से कैसे कंट्रोल हो रहा है अब वो आपको दिखाएंगे। तो बच्चा भी यहाँ पे चढ़ता है, फिर भी ये रॉड नहीं गिरती है, ये रस्सी नहीं गिरती है, ठीक है। ये तो आपने ग्राफिक्स में देख लिया। अब ग्राफिक्स के जरिए ये भी समझाऊंगा कि ये ज़मीन के अंदर जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम कर रहा है, आखिर बच्चा क्यों नहीं गिरता है और ये इतना स्टिक कैसे हो जाता है, ये कैसे पॉसिबल है। ये देखो बाद में ये रस्सी ऐसे भी हो जाती है। तो चलो आपको समझाता हूँ। ज़मीन के अंदर कुछ इस प्रकार से
जो गड्ढा होता है वहाँ पे इस प्रकार का एक मैकेनिज्म लगा हुआ होता है जिसमें कि एक होल होता है। ठीक है, ये रहा आपका ज़मीन के ऊपर का वो टोकरे का हिस्सा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देख पीला वाला भाग जो दिखाई दे रहा है वो रहा उसका छेद। अब यहाँ से देख लो ज़मीन के अंदर जो अंडरग्राउंड गड्ढा है उसमें एक जादूगर का सहायक है और वो उस रस्सी को जो है ऊपर ठेल रहे अपने हाथों से। ठीक है, उसके अंदर एक लोहे की रॉड फिट है और ये जो ब्लैक बिंदी आपको दिखाई दे रहा है, बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे उस रॉड को लॉक करने का सिस्टम होता है। यानी अपने हाथ से ही पकड़ के नहीं बैठेगा ना वो। ये देखो अब उसने उस सिस्टम को लॉक कर दिया है और बच्चा उसके ऊपर आसानी से चल रहा है। अब जैसे ही बच्चा नीचे उतरेगा तो ये देखो लोहे की रॉड वहाँ से नीचे आ गई है। जैसे ही लोहे की रॉड नीचे आ रही है तो वो रस्सी जो है वो नीचे गिर रही है। तो ये था इसका मैकेनिज्म। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे ये मैजिक जो है किया करते थे जादूगर पहले के जमाने में और कैसे लोगों को एंटरटेनमेंट करते थे। तो अगर आप समझ चुके हो और इसका मैंने बताया था एक छोटा सा वर्जन आया है, इसे भी आप अगर खरीदना चाहते हो तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस जादू को खरीद सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा इसका रहस्य जान के। तो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे इंटरेस्टिंग कमाल की मैजिक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।